नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एक यंग जनरेशन का पर्सन कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश कर रहा है और जुड़ रहा है, और साथ ही साथ हर एक व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है। देश और दुनिया में ये जो टॉपिक है, ये जो आज हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता जा रहा है। हर एक कंट्रीज़ के बारे में चर्चा कर रही है, हर एक कंट्रीज़ के बारे में कोई न कोई नियम लाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच में भारत भी एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रही है, और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है, किस तरह से इसके फ्यूचर में बदलाव हो सकते हैं और क्या रहेगा मार्केट का हाल। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन है और बहुत सारा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन यहाँ पर चल रहा है। हर एक स्टेटमेंट इस मार्केट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है, और आज इसी टॉपिक पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। 2009 में इसकी शुरुआत हुई है और आज 2021 यहाँ पर चल रहा है। इस बीच में क्रिप्टो ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति भी करी और काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल भी यहाँ पर देखने को मिला। अब जो समय आ रहा है, स्पेशली लॉकडाउन का जो समय था, लॉकडाउन ने इस क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी ज़्यादा हाइक दिया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करी, और इसी से ये क्रिप्टो करेंसी सभी के दिमाग में चढ़ने लग गई और सभी को कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर दिखने लग गया, और एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स टू द क्रिप्टो करेंसी। अब यहाँ पर इस करेंसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये करेंसी आपके लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि आपके पास रॉ नहीं है, और एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकती है, या इस करेंसी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान हो जाता है बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के। और इसीलिए ये करेंसी सही तरह से इस्तेमाल न करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए हमारे देश की सरकार भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए सचेत हो चुकी है, और अब यहाँ पर इस करेंसी के ऊपर बड़े फैसले इंडिया लेने वाला है। इसी तरह से शीतकालीन सत्र जो अभी चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र में यहाँ पर इस करेंसी के ऊपर अधिनियम पास किया जाना, ऐसी कहीं न कहीं गुंजाइश चल रही है, ऐसी कहीं न कहीं संभावनाएं चल रही है या प्रयास चल रहे हैं कि यहाँ पर शीतकालीन सत्र में इस करेंसी के ऊपर एक अधिनियम पास किया जाए। अब सवाल यह है कि यह अधिनियम पास होगा या नहीं होगा, और क्या रहेगा बिटकॉइन का फ्यूचर, और किस तरह से बिटकॉइन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बिटकॉइन का भविष्य हम डिसाइड करने वाले हैं ज्योतिषीय माध्यम से। जो भारत बिल पास करने वाला है, उस बिल का नाम है यहाँ पर द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल अधिनियम 2021, और ये इस सत्र का बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर है। हर एक व्यक्ति जानना चाह रहा है कि बिटकॉइन में या फिर क्रिप्टो में पैसे डाले या पैसे निकाले, समझ में नहीं आ रहा। भारत सरकार का एक स्टेटमेंट और क्रिप्टो का मार्केट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे यहाँ पर फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। क्या आप भी क्रिप्टो में डील करते हैं, और क्या आप भी जानना चाहते हैं फ्यूचर क्या है? चलिए ग्रहों के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 9 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए 9th of January को इसकी शुरुआत हुई थी, और 2009 यहाँ पर हमने देखने को मिला था। 9, 10, 11 अगर हम यहाँ पर नंबर को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 11 नंबर विच इज इक्वल टू द कमिंग विद 2 नंबर। 2022 का साल जो आने वाला है वो 222 के साथ यहाँ पर आने वाला है, और 2022 का साल क्रिप्टो के इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल यहां पर होने वाला है। यह बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। 2022 में बिटकॉइन या क्रिप्टो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देता हुआ नजर आएगा। यहां पर देखा जाए तो अभी जो समय चल रहा है, जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, मैं कंटिन्यूअसली पिछले 2 से 3 महीनों से कंटिन्यूअसली कहता हुआ आ रहा हूं कि आने वाला समय जो रहेगा वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए रहेगा। हर एक चीज पर चर्चा करी जाएगी और इकोनॉमी को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे, बड़े फैसले किए जाएंगे, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इकोनॉमिकल नजरिए से अगर देखा जाए तो क्रिप्टो का फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या भारत भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है? क्या भारत भी अपनी कोई करेंसी लाके इस पूरे मार्केट को हिला सकता है? क्या रहेगा आगे, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रिप्टो का भविष्य क्या है और मार्केट कैसा रहेगा, और भारत ये अधिनियम पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
देखिए अभी जो चीजें चल रही हैं, जो ट्रांजिट चल रहा है और जिस तरह से यहां पर ग्रह गोचर चल रहे हैं, इस शीतकालीन सत्र में इस अधिनियम का पास होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, या कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में, या कहीं ना कहीं ये अधिनियम अटक सकता है, इसके चांसेस यहां पर बिल्कुल बनते हैं। बट आपको जान के हैरानी रहेगी या थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है कि आने वाला जो सत्र रहेगा, जो मार्च अप्रैल का सत्र होता है, उस सत्र में इसके पास होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, या पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यह अधिनियम पास हो ही जाएगा। यहां पर यह भी कह सकता हूं कि इस वाले शीतकालीन सत्र में अगर यह अधिनियम पास हो जाता है तो भी आने वाले समय में, आने वाले सत्र में अधिनियम से रिलेटेड कुछ बड़े कानून यहां पर बनाए जा सकते हैं, कुछ बड़े नियम यहां पर लागू किए जा सकते हैं, जिसका पालन हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा जो इस करेंसी से कनेक्टेड है। बिना उस नियम के पालन के आप इस करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ भारत सरकार ने एक लॉ ऑलरेडी निकाल दिया है जिसमें सजा का भी प्रावधान दे दिया है, और वो भी काफी ज्यादा सख्त सजा है, सख्त जुर्माना है। इसीलिए इस अधिनियम में इस करेंसी को लेके काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और काफी ज्यादा यहां पर कोशिश करी जा रही है कि इस अधिनियम पर काम कर ही लिया जाए। अब देखिए अभी जिस तरह से चीजें चल रही है, शनि यहां पर एक्टिव हैं और शनि कर्म के स्थान पर बैठे हुए हैं, जुपिटर यहां पर ट्रांजिट कर चुका है, इसीलिए यह अधिनियम थोड़ा सा डिले हो सकता है और थोड़ा सा लेट हो सकता है। जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा, कालसर्प योग बनेगा, वैसे ही यहां पर देखिएगा इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता हुआ नजर आएगा, और उसी समय में मुझे लगता है कि ये करेंसी भी अपना एक अस्तित्व लेते हुए नजर आएंगे, एक नए फ्रेम में ये करेंसी हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो नया फ्रेम होगा इसमें क्या क्या हो सकता है इसको भी देखते हैं, और करेंसी कहां पर किस तरह से एक्टिव रहेगी इसको भी समझते हैं। भारत में अगर मैं देखूं तो भारत में इस करेंसी का जो मेन यूटिलाइजेशन होगा, वो यूटिलाइजेशन यहां पर नॉर्थ और ईस्टर्न डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा किया जाएगा, मतलब कि नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ ये करेंसी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को, और साउथ और वेस्ट में उतना ज्यादा ध्यान शायद ना दिया जाए। इसी तरह से अगर वर्ल्ड लेवल पे भी देखूं मैं, तो वर्ल्ड लेवल पे भी यूरोपियन कंट्रीज में इस करेंसी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाएगी। बट इसी तरह से अगर हम अमेरिकन की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस करेंसी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा या बहुत ज्यादा इस करेंसी में अपने आप को डाला जाएगा। तो इसीलिए ये करेंसी कभी भी इंडियन रुपी या फिर डॉलर की वैल्यू नहीं ले सकती, ये कहीं ना कहीं हमेशा डाउन ही रहेगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। मतलब कि टॉप प्रायोरिटी पे अगर आप क्रिप्टो को रख दो, डॉलर को डाउन कर दो, तो ऐसा होना मुश्किल है या एक तरह से नहीं के बराबर है, ऐसे ही चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। कुछ कंट्रीज क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करके रखेगी और ये रहेगा बिल्कुल, कुछ कंट्रीज क्रिप्टो को रेगुलेशन के साथ चलाने देगी, और कुछ कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज ही क्रिप्टो को ओपन मार्केट के जैसे एक्सेप्ट करेगी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती जाएगी। तो ये एक यहां पर फ्लक्चुएशन जरूर दिखाई देगा। क्रिप्टो का जो मार्केट रहेगा ये फरवरी से लेके और जुलाई अगस्त तक के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आप सभी को देने वाला है। तो अगर आप भी क्रिप्टो में डील करते हैं तो ये जो टाइम रहेगा ये अप एंड डाउन का जिगजैग का टाइम रहेगा, और इस टाइम में मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा। अभी अगर मैं बात करूं 2020 की, तो क्रिप्टो का मार्केट 17 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक के बीच का जो समय रहेगा, ये क्रिप्टो के मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशन का समय रहेगा। यहां पर आप सभी बहुत सोच समझ के क्रिप्टो में अपने हाथ लगाइएगा, नहीं तो वहां पर नुकसान और प्रॉफिट दोनों ही यहां पर देखने को मिल सकता है। तो क्रिप्टो का जो मार्केट है ये अभी गिरावट वाला मार्केट है, और अभी एक स्टेटमेंट और क्रिप्टो का मार्केट आएगा डाउन, कुछ ऐसी ही चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। स्टेबिलिटी इन द क्रिप्टो मार्केट विल कम इन 2022 इन द सेकंड हाफ ऑफ 2022। जैसे ही वो मार्च अप्रैल का अधिनियम हो जाएगा, उसके बाद जो बिल पेश होता है और जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन 2022 इन इंडिया स्पेशली। तो यहां पर इंडिया में तो हम बिल्कुल कहेंगे कि जब तक शनि ट्रांजिट नहीं कर जाते, जब तक मकर राशि से शनि नहीं निकल जाते, तब तक यहां पर क्रिप्टो के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा और धीरे धीरे ही इस पर सोच विचार कर ही यहां पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किया जा सकता है। सेम थिंग मार्च के बाद 2022 जब नया सीजन शुरू होता है, हमारे फाइनेंशियल ईयर का जब नया ईयर शुरू होता है, दैट टाइम द इंडियन करेंसी कुड बी इन द मार्केट। यहां पर भारत की भी करेंसी आ सकती है, रिजर्व बैंक की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकते हैं उस समय में, और काफी बड़ी कोशिश करी जा सकती है इस करेंसी को फ्रेम में लाने के लिए और अपनी करेंसी को लॉन्च करने के लिए। तो इसीलिए भारत का भी
कहीं ना कहीं क्रिप्टो में बहुत बड़ा योगदान जल्द ही होने वाला है, या भारत क्रिप्टो के मार्केट को पूरा चेंज करता हुआ नजर आएगा, ऐसे चांसेस भी यहां पर दिखाई देते हैं। तो एक तरह से तो अभी तक तो बिटकॉइन है, बट बहुत जल्दी भारत का कॉइन भी आपको नजर आ सकता है और काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हुए भी जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका बिटकॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट है तो सोच समझ के आपको डील करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पूरा मार्केट बदलने वाला है। 2022 इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े फ्लक्चुएशन देगा। 2022 एंड 23 ये जो 2 साल हैं आने वाले, ये इकोनॉमी में काफी बड़े बदलाव करेंगे, काफी बड़े चेंजेस यहां पर करते हुए नजर आएंगे। शेयर मार्केट फ्लक्चुएशन में देगा, गोल्ड एंड सिल्वर आपको फ्लक्चुएट करेगा, गोल्ड एंड सिल्वर में भी काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट लंबी ऊंचाइयां भी छुएगा एट द टॉप एंड एट द बॉटम भी वो ऐसी पॉइंट्स को टच करेगा जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड सेम थिंग विद द शेयर मार्केट क्रिप्टो ऑल्सो, कि क्रिप्टो भी यहां पर 2022 में बड़े फ्लक्चुएशन देने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर आप भी क्रिप्टो में डील करते हैं तो तैयार हो जाइए इस फ्लक्चुएशन के लिए। आपको मुनाफा और नुकसान दोनों ही यहां पर हो सकते हैं। अब कोशिश आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली इस वीडियो के माध्यम से जितना गाइड कर सकता था उतना मैं गाइड कर चुका हूं। बाकी आगे की गाइडेंस के लिए आप और भी अगर सलाह लेना चाहते हैं तो पर्सनल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी कोशिश करते हैं तो थोड़ा सावधानी से करिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बता देता हूं यहां पर, मेष राशि वालों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इस बार ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ राशियां बता रहा हूं जिनको क्रिप्टो में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। मेष राशि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत को परेशानी नहीं रहेगी। आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स यहां पर निकल के आ सकते हैं। मेष राशि के बाद मिथुन राशि वालों को भी काफी ज्यादा फायदा यहां पर हो सकता है। तुला राशि वालों को भी क्रिप्टो में थोड़ा अच्छा खासा फायदा निकाल सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि वाले भी क्रिप्टो में काफी ज्यादा फायदा निकाल सकते हैं और मीन राशि वाले भी क्रिप्टो में अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शनि की महादशा है या शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। स्पेशली महादशा और 7.5 वाले जो लोग हैं उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा संभल के रहिएगा। क्रिप्टो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देगा, मतलब कि बोथ साइड करने के मौके ज्यादा देगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी एंड नुकसान दोनों ही यहां पर सामने रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी कैलकुलेशन है क्रिप्टो के बारे में जो कि समय समय पर आप सभी को देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।